कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 2, महादानी कर्ण। पहला दृश्य, देवराज इंद्र अपने उपवन में टहलते हुए सोच रहे हैं। इंद्र स्वयं से, ये अच्छा अवसर है कर्ण को नीचे दिखाने का। सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा वो अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण। सुनकर मेरे कान पक गए। आज उसके पास देने को कुछ भी नहीं। देखते हैं वो दान में क्या दे पाता है। अपने मित्र वरुण को साथ ले लेता। सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे हैं। सूर्यपुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति न होगी। ताली बजाते हैं, सेवक उपस्थित होता है। इंद्र, जाओ शीघ्र ही वरुण देव को बुला लाओ, कहना मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वो इधर उधर घूमते हैं। वरुण देव वहां पे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हुए, कहिए देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया, और वो वह भी इतनी जल्दी? तो इंद्र कहते हैं, वरुण, कर्ण की दान प्रियता से तो तुम परिचित हो ही। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। वरुण, तो फिर क्या करना है? इंद्र, वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। वरुण प्रसन्न होते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है, अब उसके पास देने को और है ही क्या? इंद्र, पर इस भेष में नहीं जाएंगे, हम छद्म भेष में, हमें छद्म भेष में जाना चाहिए। वरुण, ठीक है, हम छद्म भेष में ही जाएंगे। दूसरा दृश्य, इंद्र, महाराज कर्ण की जय। वरुण, महादानी महावीर कर्ण की जय हो। कर्ण नेत्र खोलते हुए, कौन? अरे आप कौन? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंद्र, यशस्वी हो। वरुण, गौरवशाली हो। दानवीर कर्ण, हम दो निर्धन प्राणी हैं, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिले। आपकी दान प्रियता की कहानियां लोक परलोक में प्रसिद्ध हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। कर्ण, आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं, आप ही कहिए मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विवश हूँ। इंद्र मुस्कुराते हैं, तो क्या आज ये बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा? कर्ण कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे पत्थर उठाकर देंगे? वरुण आश्चर्य से, क्या हमें पत्थर दोगे? आप दे तो सही। इंद्र, हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ लगाते और फिर यह तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से सना पत्थर है। कर्ण, अच्छा ठहरिए, जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। घिसटते हुए अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं। सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। कर्ण, लीजिए देव, ये दांत सोने का है, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। इंद्र और वरुण, छी छी, रक्त से सना सोना, ये हमारे किस काम का है? कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाते हैं। पानी की धार निकलती है। उस पानी से कर्ण दांत धोते हैं। दांत देते हुए, लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिए। वरुण, ओ अब तो संध्या हो गई, अब ये हमारे किस काम का? सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। आकाश की ओर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, सूर्यदेव आप मेरे पिता हैं, मेरा अंतिम समय निकट है, कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। सूर्य बादलों की ओर से निकलता है। इंद्र, धन्य हो कर्ण, मैं इंद्र हूँ और ये है वरुण देव। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सचमुच दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानवीर न अब तक पृथ्वी पर हुआ है न होगा। अब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में स्मरण रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं। तो वो अपनी इस परीक्षा में भी सफल हुए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।